हेलो एवरीवन। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं और उन्हें एनालाइज करने वाले हैं जो कि क्रोनोलॉजी पर बेस्ड होंगे, जैसा कि आप सबने डिमांड की थी। तो बिना किसी देर के हम इसे शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आज हमें। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो इन वर्क्स को इनके पब्लिकेशन की डेट्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ऑप्शन ए, गुलिवर ट्रेवल्स जिसे जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था। ऑप्शन बी, द अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था द रेप ऑफ द लॉक को। ऑप्शन पामिला है नॉवल सैमुअल रिचर्डसन की। ऑप्शन डी, और टॉम जोन्स है हेनरी फ्लीडिंग की। तो अब इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा BACD यानी कि ऑप्शन 2। सबसे पहले रेप ऑफ द लॉक 1712 में पब्लिश हुआ था। गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में पब्लिश हुआ था। पामिला 1740 में पब्लिश हुआ था। और टॉम जोन्स 1749 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पोइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। जन्म के आधार पर इन पोइट्स को लगाना है। तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। ऑप्शन सी है S.T. कूलरिज। ऑप्शन डी इज P.B. शेली। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में। S.T. कूलरिज का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 में, विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 साल बाद। P.B. शेली का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1792 और 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था जॉन कीट्स का जन्म। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ACDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय जॉर्ज एलियट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन डेट के अनुसार जॉर्ज एलियट के कामों को लगाना है। और हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मिडिल मार्च। ऑप्शन बी, एडम बीट। ऑप्शन सी, द मिल ऑन द फ्लॉस। ऑप्शन डी, स्लास मार्नर। एडम बीट पब्लिश हुई थी 1859 में। द मिल ऑन द फ्लॉस पब्लिश हुई थी उसके 1 साल बाद 1860 में। फिर 1 साल बाद पब्लिश हुई स्लास मार्नर और सबसे आखिर में पब्लिश हुई मिडिल मार्च 1871 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि BCD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इन ऑर्डर ऑफ देयर राइटिंग। यानी कि वो कब लिखे गए थे, इस आधार पर विलियम शेक्सपियर के प्ले लगाने हैं। और हमारे पास ऑप्शंस में है। ऑप्शन ए, हैमलेट। ऑप्शन बी, मैकबेथ। ऑप्शन सी, किंग लियर। ऑप्शन डी, ओथेलो। ये सारे ही प्ले पब्लिश 1623 में एक साथ ही हुए थे। विलियम शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने प्ले कभी ऐसे पब्लिश नहीं कराए थे। कराए भी थे तो ये वाले जो प्लेस थे उन्होंने लिखे पहले थे, प्ले परफॉर्म होते थे, बट पब्लिश 1623 में कराए थे। और ये लिखे कब गए थे हमें ये जानना है। हैमलेट लिखा गया था 1600 से 1601 के बीच में। इसके बाद ओथेलो 1603 में। किंग लियर 1605 से 1606 के बीच में। मैकबेथ 1606 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ADCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये लिटरेरी मूवमेंट को इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स हैं। ऑप्शन ए है द मेटाफिजिकल पोइट्स। ऑप्शन 2 है द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ऑप्शन सी, द अगस्टिन एज। ऑप्शन डी, द रोमांटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले आए थे मेटाफिजिकल पोइट्स लेट 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। फिर हमें अगस्टिन एज देखने को मिली अर्ली 18th सेंचुरी में। फिर हमने रोमांटिक मूवमेंट को देखा लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में। और आखिर में प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो कि मिड 19th सेंचुरी के बीच में इमर्ज हुआ था। तो आंसर ऑप्शन ए है, ACDB। अब प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड क्या है और मेटाफिजिकल पोइट्स में कौन कौन से पोइट्स आते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। चार्ल्स डिकेंस के हमें नॉवेल्स को उनकी पब्लिकेशन के आधार पर लगाना है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन बी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन सी डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन डी ब्लीक हाउस। सबसे पहले पब्लिश हुआ था ओलिवर ट्विस्ट 1838 में, उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड 1850 में, फिर आता है ब्लीक हाउस 1852 में, डेविड कॉपरफील्ड के 2 साल बाद, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन 1861। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए डी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेथ। इन पोइट्स की डेथ के अनुसार हमें लगाना है, इन्हें अरेंज करना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी डब्ल्यू वी ईट्स, ऑप्शन सी टी एस एलियट, ऑप्शन डी एजरा पाउंड। डब्ल्यू वी ईट्स की डेथ सबसे पहले हुई थी 1939 में, उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1963 में, फिर टी एस एलियट की 1965 में, एंड लास्ट में एजरा पाउंड की 1972 में। तो हमारा आंसर है आंसर 4, विच इज बी ए सी डी। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय वर्जीनिया वुल्फ इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकली लगाना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिसेस डोलोवे, ऑप्शन बी टू द लाइट हाउस, ऑप्शन सी ऑरलैंडो, ऑप्शन डी द वेव्स। मिसेस डोलोवे 1925 में पब्लिश हुई थी, टू द लाइट हाउस 1927 में, ऑरलैंडो 1928 में, द वेव्स 1931 में। इसलिए ए बी सी डी करेक्ट आंसर है, यानी कि आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इन लिटरेरी पीरियड्स को इनके आने के समय के अनुसार लगाना है। ऑप्शंस आर द एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी द मॉडर्निस्ट पीरियड, सी इज द विक्टोरियन एरा, एंड डी इज द रेस्टोरेशन पीरियड। तो सबसे पहले आया था एलिजाबेथन एज, फिर आया रेस्टोरेशन पीरियड, उसके बाद विक्टोरियन एरा और एंड में मॉडर्निस्ट पीरियड। तो ऑप्शन 3 ए डी सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ in chronological order, and the options are A Pygmalion, option B Arms and the Man, option C Man and Superman, option D Saint John। सबसे पहले पब्लिश हुआ आर्म्स एंड द मैन 1894 में, फिर मैन एंड सुपरमैन इन 1903 में, पिग्मेलियन इन 1912, सेंट जॉन इन 1923। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द ऑर्डर इज बी सी ए डी। Next question, arrange the following literary work in order of their publication. Options are, option A, The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Option B is Utopia by Thomas More. Option C, Paradise Lost by John Milton. And option D, Robinson Crusoe by Daniel Defoe. तो सबसे पहले आई थी द कैंटरबरी टेल्स, जो कि लेट 14th सेंचुरी में आई थी। जेफरी चौसर का बहुत ही फेमस वर्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। यूटोपिया आई थी 1516 में। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का सबसे पॉपुलर वर्क है, इसका पहला पार्ट 1667 में आया था, और आखिर में रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में। सो ऑप्शन ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, arrange the following works by Ernest Hemingway in chronological order. Option A, Farewell to Arms. Option B, For Whom the Bell Tolls. Option C, The Old Man and the Sea. Option D, The Sun Also Rises. The Sun Also Rises 1926 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी, फिर आई Farewell to Arms 1929 में, For Whom the Bell Tolls 1940 में पब्लिश हुई, और आखिर में द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आई। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 3, विच इज डी ए बी सी। अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। ऑप्शन ए मैन्सफील्ड पार्क,
Option B, Pride and Prejudice. Option C, Sense and Sensibility. Option D, Emma. सबसे पहले पब्लिश हुई सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस इन 1813, मैंसफील्ड पार्क 1814, एंड लास्ट में एमा 1815. आंसर 2 is correct, which is CBAD. Arrange the following literary movements in chronological order. Option A, the Harlem Renaissance. Option B, the Beat Generation. Option C, the Bloomsbury Group. Option B, the Lost Generation. सबसे पहले है द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ये अर्ली 20th सेंचुरी में आकर हुआ था. द लॉस्ट जनरेशन 1920s का मूवमेंट है. फिर आता है द हार्लेम रेनेसांस 1920 से 1930 के बीच में. इन सारे मूवमेंट्स में ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं है. एंड बीट जनरेशन 1940 से 50s में. ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है CDAB. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क विलियम फॉकनर in order of their publication. Option A, The Sound and the Fury. Option B, As I Lay Dying. Option C, Light in August. Option D, Absalom, Absalom. The Sound and the Fury in 1929. As I Lay Dying in 1930s, एक साल बाद. Light in August in 1932. And last, Absalom, Absalom in 1936. Option A, ABCD is correct. क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, आप इस तरीके से उन्हें याद नहीं कर सकते. इस सबसे ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को ध्यान से समझें और जानें, एक एक टॉपिक को समझें. आपको इनमें से किस मूवमेंट, राइटर, किस नॉवल के बारे में जानना है, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि समझना ही बेस्ट ऑप्शन है. इस तरीके से एक एक आप चीज़ को याद नहीं रख सकते, इतनी सारी डेट्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय सैमुअल बेकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Option A, Murphy. Option B, Waiting for Godot. Option C, Endgame. Option D, Malloy. सबसे पहले मर्फी 1938 में पब्लिश हुई, फिर मलॉय in 1951, Waiting for Godot in 1953, and Endgame in 1957. Option A, ADBC is the correct answer. Next question, arrange the following works by T.S. Eliot in chronological order. Option A, The Wasteland. Option B, 4 Quartets. Option C, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Option D, Murder in Cathedral. सबसे पहले आया The Love Song of J. Alfred Prufrock in 1915. फिर The Wasteland in 1922. Murder in Cathedral in 1925. Last 4 Quartets in 1941. Answer number 3. CADB is the correct answer. The next question is, arrange the following literary works in chronological order. Option A, Don Quixote by Miguel de Cervantes. Option B, Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Option C, Candide. Option D, The Pilgrim's Progress. सबसे पहले आई डॉन कीहोटे 1605 में, The Pilgrim's Progress in 1678, Gulliver's Travels 1726, Candide in 1759. Correct answer option 1 है ADBC. Next question, arrange the following works by Thomas Hardy in chronological order. Option A, Jude the Obscure. Option B, The Mayor of Casterbridge, Tess of the D'Urberville. Option D, Far from the Madding Crowd. सबसे पहले Far from the Madding Crowd 1874. Next, Mayor of Casterbridge 1886. Tess of D'Urberville in 1891. Jude the Obscure in 1895. Option D is the correct answer, यानी कि DBC है. Next question, arrange the following writers order of their birth. Option A, William Wordsworth. Option B, Alexandra Pope. Option C, John Milton. Option D, William Blake.
मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था, जैकोबियन पीरियड के दौरान। पोप का 1688 में, विलियम ब्लेक का 1757 में एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 CBDA is the correct answer. Next question. Arrange the following novels by Thomas Hardy in chronological order. Option A, The Return of Native. Option B, The Woodlanders. Option C, The Trumpet Major. Option D, Under the Greenwood Tree. Under the Greenwood Tree 1872 में पब्लिश हुई थी, द ट्रम्पेट मेजर 1880 में, द रिटर्न ऑफ नेटिव 1878, द वुडलैंडर्स 1887। यानी कि आंसर नंबर 1 DACB इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन मिल्टन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। A, Paradise Lost. B, Paradise Regained. Option C, Areopagitica. Option D, Lycidas. सबसे पहले आई लिसिडस 1637 में, फिर आई एरियोपैगिटिका 1644 में, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में। यानी कि आंसर नंबर 1 DCAB इज द करेक्ट आंसर। Arrange the following plays by Tennessee Williams in chronological order. A Streetcar Named Desire, जिसे 1948 का पुलित्ज़र प्राइज भी मिला था। B, A Cat on a Hot Tin Roof, इसने भी पुलित्ज़र प्राइज जीता था। What a wonderful writer. Option C, The Glass Menagerie. Option D, Suddenly Last Summer. द ग्लास मैनेजरी एंड सडनली लास्ट समर, इन दोनों को भी क्रिटिक अवार्ड्स मिले थे। चारों ही कमाल के प्ले हैं। सबसे पहले आया द ग्लास मैनेजरी 1944, देन अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर 1947, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ 1955, सडनली लास्ट समर 1957। आंसर 3 CABD इज द करेक्ट आंसर। Next question, arrange the following works by W.B. Yeats in chronological order. Option A, The Tower. The Tower बुक ऑफ पोइट्री है, यानी कि पोइटिक कलेक्शन है W.B. Yeats का, जिसे उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद में पब्लिश किया था। पर नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में, बुक पब्लिश हुई थी 1928 में। ऑप्शन बी, द विंग अमंग द रीड्स, ये भी पोइटिक कलेक्शन है। The Winding Stair and Other Poems. Option D, Responsibilities. सबसे पहले The Wind Among the Reeds 1899, Responsibilities in 1914, The Tower in 1928, The Winding Stairs and Other Poem 1929 में। Answer number 1 BDAC is the correct answer. Next question, arrange the following works by E.M. Foster in chronological order. Option A, The Longest Journey. Option B, Howard's End. Option C, A Passage to India. Option D, A Room with a View. The Longest Journey in 1907, A Room with a View in 1908, Howard's End 1910, A Passage to India 1924. Answer number 3 ADBC is correct. Next question, arrange the following work by James Joyce in chronological order. Option A, Dubliners. Option B, The Portrait of the Artist as a Young Man. Option C, Ulysses. Option D, Finnegan's Wake. सबसे पहले Dubliners 1914, उसके बाद A Portrait of an Artist as a Young Man 1916 में, Ulysses in 1920, Finnegan's Wake 1939। यानी कि आंसर नंबर 3 ABCD is the correct answer. Next question, arrange the following works by George Orwell in chronological order. Option A, Animal Farm. Option B, 1984, Burmese Days, जो कि उनका फर्स्ट नॉवल था।
ऑप्शन डी होमेज टू कैटेलोनिया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा बर्मीज थे 1934, फिर होमेज टू कैटेलोनिया 1938, एनिमल फार्म 1945, 1984 in 1949। आंसर नंबर 1 CDAB इज द करेक्ट आंसर। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेस बाय आर्थर मिलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए ऑल माय सन्स, ऑप्शन बी डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ऑप्शन सी द क्रूसिबल, ऑप्शन डी अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ऑल माय सन्स इन 1947, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इन 1952, द क्रूसिबल इन 1953, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955। यानी कि आंसर नंबर 1 ABCD इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहीं आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया हो। मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो, ताकि आपको डेट्स करेक्टली याद रह सके। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज और अपनी क्वेरीज, सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कौन सा और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। और अपने फेवरेट लोगों को ये चैनल का लिंक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।